वेलकम फ्रेंड्स। और डेटा भाई बड़ा चमत्कारी बना हुआ है। कहानी ये कह रहा है कि भाई निफ्टी, मैं कह रहा हूँ ऊपर नहीं जा पाऊंगा, थक गया हूँ। बैंक निफ्टी कह रहा है कि मैं तो रुकूंगा नहीं, बढ़ा ही नहीं हूँ, अब तो बढ़ना ही है मुझे। फिर निफ्टी भी साथ में है और मिड कैप निफ्टी भी ये कह रहा है कि हमको और अभी बढ़ना है। ठीक है, सो गेम जो है वो ट्रिकी और ट्विकिंग होगा। लेकिन जो मैंने आपको फ्राइडे को बताया था कि 92,000 करोड़ का गेम है, उसमें 13,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑप्शंस में निफ्टी में बाइंग और हो गई है। इसका मतलब ये 1 लाख करोड़ के भी पार हो गया है गेम। अभी भी गेम बाकी है, होना है, और होगा तो वो बड़ा होगा अगर आप इसको ठीक से पकड़ पाए। आप क्या जो भी पकड़ पाया, अगर राइट डायरेक्शन में हुए तो इसका मतलब बहुत मोटा पैसा बनेगा। और विक्स भी बहुत नीचे है, ये भी बढ़ता नजर आएगा। सो ऑप्शन बाइंग में अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन क्या ये कल बनेगा या परसों बनेगा या वेडनेसडे को बनेगा, ये एक सवाल है। ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, लेवल्स की बात हम करेंगे। उससे पहले डेटा को समझ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई लाइक टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर्स। डिस्क्लेमर्स में सभी नाम जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है ना दोस्त, बहुत कूल्ड ऑफ लेवल पे 11.34, 1% की थोड़ी बढ़त आई है, बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था, इसकी वजह से ऑप्शंस में पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन भाई ये बहुत बड़ी बढ़त नहीं है और बहुत कम बढ़ा है। ठीक है, और अभी भी 12 के जब तक नीचे है तब तक ये बहुत ज़्यादा दमदार नहीं है, इसको बढ़ना चाहिए अगर ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना है तो। इस पर नज़र रखिएगा खास तौर पे। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ना तो शुरू हुआ, वरना लगातार गिर ही रहा था। और 12 के नीचे आए हुए भी इसको कई दिन हो गए, 3-4 दिन से इसके नीचे ही चल रहा है। अब अगर इस तरह से वो डेटा को देखें तो भाई देखिए, निफ्टी जो है आज वो कुछ नहीं बढ़ा, फ्लैट कह सकते हैं। 22,513 पे 0.95 पॉइंट्स का डिप है, कह सकते हैं। कह है मतलब जो नेट क्लोजिंग की बात है, तो डिप मान लीजिए अगर डिप ही कहना है तो। बट ये भाई 500 के ऊपर है, सो बहुत स्ट्रांग है। इसके हिसाब से अभी भी कमजोरी इसमें आई नहीं है कि 500 के नीचे जाता है तो दिक्कत होगी, तब थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है। और वहाँ पे भी 450 पे बहुत स्ट्रांग लेवल बना हुआ है। उन सब चीज बात हम चार्ट पे चल के करेंगे, कहाँ पे क्या कर सकते हैं। बट जब तक 450 ना टूट जाए तब तक कोई कमजोरी का साइन नहीं है। छोटी मोटी करेक्शंस आती रहेंगी, ठीक है, आना ही चाहिए। अब अगर इसकी बात करें तो इसकी रेंज थी 110 पॉइंट की फ्राइडे को। ठीक है, लो इसने मारा 22,427 का, हाई मारा 22,537 का। और अगर इस तरह से देखें तो भाई हाई के पास क्लोज हुआ है, 537 हाई मारा और 513 का, ये भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर हम देखें तो भाई एडवांस डिक्लाइन रेशियो में 1342 शेयर सेंसेक्स में बढ़ रहे थे, 1342 सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1342 थी, उसके अगेंस्ट में गिरने वाले शेयरों की गिनती सिर्फ 907 थी। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई एडवांस डिक्लाइन रेशियो जिसे कहते हैं वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है। इतने सारे शेयर्स बढ़ रहे हैं और उसके मुकाबले में गिरने वाले शेयरों की गिनती काफ़ी कम है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। बट इसके अंदर में फिर से कैच छपा हुआ है, वो कैच फिर से बता दूं आपको। डे वाइज देखेंगे तो भाई ये लगातार कम हो रहे हैं बढ़ने वाले शेयरों की गिनती। अगर हम बात करें अप्रैल शुरू होने पर, 1 अप्रैल को 2054 शेयर्स बढ़ रहे थे सेंसेक्स में, जो 2 तारीख को कम होकर 1761 रह गए, 3 तारीख को 1667 रह गए, 4 तारीख को 1404 रह गए, और 5 तारीख यानी कि फ्राइडे को 1342 रह गए। जो लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बाइंग तो हो रही है। बट ये बाइंग जो है ये कुछ ट्रिकी है, और इसमें खेल कहाँ छुपा हुआ है वो आपको 1 मिनट बाद बताऊंगा। उससे पहले बैंक निफ्टी का डेटा समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर बात करें तो 48,493 पे क्लोज हुआ है, मान लेते हैं 500 पे क्लोज हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड लेवल। और 432 पॉइंट की लगातार दूसरे दिन बढ़त आई है। आज फ्राइडे को 432 पॉइंट्स बढ़ा है, थर्सडे को 436 पॉइंट्स बढ़ा था, 0.9% के करीब की बढ़त बनती है। ठीक है, थर्सडे को 0.92% बन रहा था। और इस तरह से देखें तो बहुत बढ़िया गेम है। और इसकी भी रेंज की अगर हम बात करें तो 662 पॉइंट्स है, विच इज़ एवरेज जेन्युइन जेन रेंज इसकी। और ये 662 पॉइंट्स के बीच में गेम खेला। इसने लो जो मारा 47,894 का मारा, और हाई जो मारा 48,557 का मारा। और यहाँ पर भी वही स्ट्रेंथ दिख रही है, 48,557 पे हाई मारा और 500 पे क्लोज हो गया, विच इज़ वेरी क्लोज टू हाई लेवल। ठीक है, लो से काफ़ी दूर ऊपर और हाई के काफ़ी पास, तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है। लेकिन चमत्कारी डेटा जो बना हुआ है वो ये है कि एफ आई आर डी आई एस क्या कर रहे हैं, स्मार्ट मनी द वंस हु मूव द मार्केट, भाई उनके डेटा को समझना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या करा है, देखो एफ आई आर लगातार सेल कर रहे थे, लगातार सेल कर रहे थे। 522 करोड़ मंडे को, ट्यूसडे को 1622 करोड़, वेडनेसडे को 2213 करोड़ और थर्सडे को 1136 करोड़। और फ्राइडे को बन गए ये बायर, नेट में खरीदा 1659 करोड़ का माल। ये एक अच्छा साइन है, जो सेलर थे वो बायर बन गए, तो बढ़िया है। और चिंता का विषय क्या है, जो डीआईएस ने लगातार खरीद रहे थे उन्होंने सारा माल बेच दिया। इन्होंने मंडे से लेकर वेडनेसडे तक जितना माल खरीदा था, लगभग लगभग 4,000 करोड़ से ज़्यादा का, 4,000 करोड़ के करीब का, ठीक है, आठ, वो इन्होंने मंडे से वेडनेसडे तक खरीदा था। तो थर्सडे और फ्राइडे में 2 दिन में इन्होंने बेच दिया पूरे का पूरा। फ्राइडे को इन्होंने 3,370 करोड़ की सेलिंग करी है, विच इज़ अ सीरियस सेलिंग। ठीक है, अब इस तरह से नेट नेट में अगर पूरा हफ्ता देखें तो पूरे वीक में ये दिख रहा है कि पब्लिक को माल चिपकाया गया। एफ आई एस और डी आई एस का डेटा टोटल में मिला लिया जाए और देखा जाए कितने
रुपए का माल पब्लिक की जेब में चला गया, तो वो है 3,835 करोड़ का। और स्मार्ट मनी जब माल छोड़ रहा हो तो मार्केट बढ़ने वाली नहीं होती। ये बात बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, इसको हमेशा समझ लीजिए, मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तब पब्लिक से माल निकल रहा होता है, बीच में ये गुमान था, कन्फ्यूजन थी। लेकिन भाई बैंक निफ्टी कह रहा कि मैं बढ़ूंगा, ठीक है, ऑप्शन चेन अभी भी बहुत स्ट्रांग है, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी की। और मिड कैप निफ्टी पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है, नजर रखिएगा। बैंक निफ्टी नहीं टूट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मार्केट जो है वो एक साथ नहीं चलेगी, शायद घूम घाम के कुछ इधर से बढ़ेगी, इधर से घटेगी, ऐसा कुछ खेल होगा। और वो क्या होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे, चार्ट्स पे किन लेवल्स पे कैसे खेलना है उनको भी समझेंगे। उससे पहले सेक्टर समझ लेते हैं। देखिए, अगर सेक्टर वाइज बात करें तो हमारा सबसे बड़ा टॉप गेनर जो था भाई फ्राइडे को, वो एचडीएफसी बैंक एक बार फिर से, थर्सडे को इसने 3% ज़्यादा की बढ़त दी थी। फ्राइडे को 1.44% बढ़ता नजर आया, 1549 रुपये पे बंद हुआ है। 1549 और 22 रुपीज़, ऑलमोस्ट 21.95 रुपीज़ की बढ़त है। दैट इज़ अ गुड साइन, ठीक है, ताकत थी, इसने मार्केट को काफ़ी बचाया। रियलिटी सेक्टर टॉप गेनर था, अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो 1.43% के साथ गेन हुआ। उसके अलावा लेस देन 1% बढ़ते हुए नजर आया बैंक निफ्टी, 0.9%। और इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें अच्छी बात यह है कि भाई जो पहले एक साथ नहीं चल रहे थे, इसके दो कंपोनेंट, टॉप कंपोनेंट प्राइवेट बैंक एंड पीएसयू बैंक, जिनको मिला के बैंक निफ्टी बनता है, ये दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे और दोनों में अच्छी बढ़त है। ठीक है, प्राइवेट बैंक में 0.90 और पीएसयू बैंक में 0.74%। अदरवाइज ये एक रेड में एक ग्रीन में जा रहा था, तो ये बहुत अच्छा साइन है कि ये कलेक्टिवली चलने लगा। तो बैंक निफ्टी अभी तो ताकत दिखा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो बढ़ने वाले सेक्टर थे वो बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे कि स्मॉल कैप 0.86% बढ़ता नजर आया, फाइनेंशियल सर्विसेज भी 0.86%, एफएमसीजी, मिड कैप सेलेक्ट, मिड कैप 50, एमएनसी, फार्मा, मेटल, ये सब बढ़ते हुए नजर आए। ये ग्रीन में बंद होने वाले सेक्टर्स थे। लेकिन लूजिंग सेक्टर्स कौन से थे, वो थोड़ी सी चिंता का विषय है। आईटी हमारा नहीं चल पा रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी को अगर हटा दें तो उसके बाद जो सबसे मजबूत सेक्टर है, नेक्स्ट टॉप कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेक्टर, वो आईटी सेक्टर है, और ये लगातार लगाड़ बना हुआ है। 0.50% गिर कर बंद हुआ है ये सेक्टर। ठीक है, टॉप लूजर था आईटी सेक्टर। तो गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली, अगर देखें तो हमारा टॉप गेनर जो है वो 1.43% बढ़ा है, और जो टॉप लूजर है वो 0.50% टूटा है। तो बहुत चिंता का विषय नहीं, लेकिन काफ़ी सारे सेक्टर जिनमें रेड था। इंफ्रा 0.40, मीडिया, ऑटो, एनर्जी, रिलायंस जो अपने आप में एक सेक्टर है, हेल्थ केयर, ये सब रेड में बंद होने वाले सेक्टर्स थे। ठीक है, और मुझे फिर से बता रहा हूँ, निफ्टी में थोड़ी सी कमजोरी अभी दिख रही है, बैंक निफ्टी में ताकत दिख रही है, मगर यही एक एक दिन बदलते जा रहे हैं। ठीक है, एक दिन बैंक निफ्टी में दिखती है कमजोरी, एक दिन निफ्टी में बढ़ती है कमजोरी, और फिर अगले दिन वो पलट जाती है। सो ऐसा ही कुछ गेम चल रहा है, और अभी ऐसा ही चलता नजर आएगा, खास तौर पर जब तक वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो खेल रहा है। अब आपको करना क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लीजिए। निफ्टी के लिए जो है वो 22,550, इसके ऊपर जाए तो आप बाय करिए, बहुत दमदार हो सकता है। ठीक है, और बैंक निफ्टी को सेल मत करिए तब तक जब तक 48,350 को ना तोड़ दे। अभी कहाँ पे है, 493 पे। ठीक है, और 150 पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं होती इसके लिए। सो ये दो नंबर मैजिकल नंबर हैं, पूरे हफ्ते काम करेंगे, इनको नोट करके रखिएगा। ऑप्शन चेन भी यही कह रही है, लेवल्स भी कह रहे हैं, टेक्निकल सब कुछ। क्या निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, 22,550 के ऊपर हो तो बाय कीजिएगा, और बैंक निफ्टी 48,350 जब तक ना टूट जाए तब तक सेल की कोशिश ना कीजिएगा। बाकी चलते हैं चार्ट्स पे, समझने की कोशिश करते हैं, और उससे पहले समझ लेते हैं कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया, सबसे बड़ा क्या था। तो भाई देखिए, जो मैंने बताया वो एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था। बैंक निफ्टी में टोटल गेन में से 206 पॉइंट तो एचडीएफसी की बढ़त से आए हैं, और कोटक बैंक ने 88 पॉइंट दिए हैं, 88 पॉइंट से ज़्यादा, और एसबीआई ने 60 पॉइंट से ज़्यादा। सो ये तीन टॉप कंट्रीब्यूटर थे जिन्होंने गेन दिया। निफ्टी में अगर हम बात करें तो ऐसा कोई टॉप कंट्रीब्यूटर नहीं है, हालांकि बैंक निफ्टी ने ही करीब 2.36 पॉइंट्स का गेन दिया है बैंक निफ्टी की वैल्यूशन में। इसके अलावा बाकी कोई भी टॉप कंट्रीब्यूटर नहीं था। हालांकि लार्सन और बजाज फाइनेंस गिरते हुए नजर आए। बजाज फाइनेंस पर नजर रखिएगा, ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी में ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। बाकी जो कुछ होगा वो आपको मंडे के वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो लाइव सेशन करेंगे कोशिश एनालाइज करने की। ठीक है, आ जाइएगा शाम को 7 बजे। आइए चलते हैं चार्ट्स पे, देखते हैं कि गेम क्या है और किन लेवल्स पे हमें क्या काम करना चाहिए। तो भाई देखिए, सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी स्पॉट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डेली चार्ट पे जो बना रहा है वो भाई एक रेंज के बीच में ही चल रहा है, ये कहीं से भागा नहीं है, कहीं से निकला नहीं है। अगर हम देखें तो ये है वो दिन 28 मार्च का, जिस दिन इसने ये हाई मारा था, और उसी पे ऑलमोस्ट ये क्लोज हो गया है। और ये 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए हैं वहीं पे घूम रहा है। ठीक है, उसको पार नहीं कर पा रहा है। बीच में एक दिन इसने ऊपर कैप अप ओपनिंग दी थी, लेकिन वहां से पलट के फिर नीचे क्लोजिंग वहीं हुई थी। अभी भी ये नलिफाइड न्यूट्रल लेवल पे है, इसको अगर ऊपर जाना है तो मैंने लेवल आपको बता दिया, 550 को पार करे तो ही बाय कीजिएगा। और ये डोजी टाइप है, आज जो बुल
की ताकत है वो दिख रही है। थर्सडे को भी बुल्स की ताकत दिखी थी, ठीक है, नीचे से ऊपर ठग लाए थे, आज भी यही दिखा है, लेकिन अभी तक इसने लेवल्स क्रॉस नहीं करे हैं। 5 दिन से ये इसी लेवल पे है, आई एम श्योर आप देख पा रहे हैं। और इसी लेवल को पिछली बार रेजिस्टेंस के तौर पे फेस किया था 7 मार्च को, जब हम ऊपर जा रहे थे और अच्छे से ऊपर जा रहे थे। तो यही है वो लेवल जिस पे हम अटके थे। फिर से 22,530 से 50 का लेवल, जब तक ये पार ना हो तब तक निफ्टी और आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बढ़ेगा तो क्या करना है तो उसके लेवल्स में आपको दे देता हूँ, ठीक है। 22,500 से नीचे सेल भी मत कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हालांकि इसके ऊपर अगर हम बात करें तो 550 के अगर ऊपर जाता है तो फिर 22,620 और फिर 22,750, फिर उसके बाद 22,840 और फिर 23,040, ये लेवल्स हैं जो आने की उम्मीद हो सकती है ऊपर की तरफ में गेम खेलते हैं तो। हालांकि अगर नीचे की तरफ जाते हैं और 500 को तोड़कर ट्रेड करता है तो भाई बहुत मजबूत सपोर्ट है, बायर्स बैठे हैं जहाँ पे, वो अगला सपोर्ट जो बनेगा उसके हिसाब से अगर आप 22,513 जहाँ पे है वहीं से सेल ऑफ करते हैं तो नीचे 460 पे एक सपोर्ट है। 460 को अगर तोड़ दे तो फिर 430 पे, और अगर उसको तोड़ दे तो फिर 360, ये वो लेवल है जहाँ तक ये आ सकता है। और अगर कहीं इस लेवल को इसने छेड़ा तब एक अच्छा डाउन साइड का मूव दे सकता है। तब ये सीधा नीचे आएगा 22,008, सॉरी 22,280, 80 60 के आसपास। 80 से 60 का एरिया है, यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं, ठीक है। 80 से इनफैक्ट 30 तक मान लीजिए, ये वो एरिया है जहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। इसको जब तक ये नहीं तोड़ता तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है, आने वाला समय बढ़िया ही होगा। अप्रैल का मंथ अच्छे से क्लोज होगा ऊपर की तरफ है। तो ये है वो लेवल। और अगर इसको तोड़ा तो फिर भाई नीचे 22,160 और फिर उसके बाद फिर 22,000 ओपन हो जाएगा। अगर इसको भी तोड़ा तो उसके बाद जो अगली जगह है जहाँ पे बायर्स बैठे हैं वो 21,980 से 940 का लेवल है। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो और हफ्ते के लिए 21,790, ये वो लेवल है जिसको नहीं छेड़ना चाहिए निफ्टी को, ठीक है, अगर कमजोरी आती है तो। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। ऐसे बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, इसको अगर आप देख पा रहे हैं, हम देख तो पा ही रहे होंगे, आई एम श्योर। तो भाई देखिए इसमें ताकत है। अब मगर जो परेशानी की बात है वो ये कि भाई ये भी अपने पुराने रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर इसने पार करा तो ये पार हो जाएगा और ये दिखा रहा है ताकत, ठीक है। लेकिन ये हर रोज डेटा चेंज कर रहे हैं और जिस तरह से ऑप्शंस बाइंग हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले हफ्ते में एक दिन बहुत बड़ा होगा और बहुत तेज़ी से चलता नज़र आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ वो इतना बड़ा होगा कि उसमें किसी ने अगर राइट मूव पकड़ के राइड कर लिया तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे, सारे लॉसेस कवर करवा देगा, ठीक है। लेकिन खैर वो जब आएगा तब देखेंगे। अभी हो सकता है मंडे को आए, ट्यूसडे को आए, या वेडनेसडे को आए, या थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी में आए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है और पिछले करीब कई दिन से ये रोज ऐसा ही गेम बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, लेकिन गेम खेल नहीं रहे हैं। सो अभी गेम पेंडिंग में है, याद रखिएगा। तो लेवल्स क्या हैं, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला ऊपर का जो रेजिस्टेंस आता है, अगर 48,500 मान के चलें, 493 जिस पे क्लोज हुआ है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस 635 पे। इसको पार करने में थोड़ा सा दम लगेगा, इसको पैसा लगे, और जो लग रहा है दिख रहा है, ठीक है, अभी तक के डेटा के हिसाब से। और अगर ये लग जाता है और ये 635-40 के ऊपर ट्रेड करने लगता है आधा एक घंटा भी, तो ये बहुत अच्छे से ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेवल्स क्या होंगे उनकी अगर हम बात करें तो देखिए 593 पे आपने बाय करा तो सबसे पहला लेवल आपको जो रेजिस्टेंस का फेस करता है वो आता है 550-60 का लेवल, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद फिर 660 तक रेजिस्टेंस है, फिर 660 के बाद अगला रेजिस्टेंस 48,850 40 का लेवल। और इसको पार कर लिया तो स्टॉप लॉस ट्रेड करिए, बहुत ऊपर जाने के लिए तैयार है। तब ये सीधा 51,500 के लिए ओपन हो जाएगा। ओपन ब्लू स्काई है, बहुत तेज चलेगा, कम से कम नीचे नहीं गिरेगा। फिर अगर इसने ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड कीजिएगा। और मंडे को नए लेवल ज़रूर बनेंगे, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी से पहले इसमें अक्सर गेम चेंज होता है। वो जो भी बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा, मंडे का वीडियो देखना मत भूलिएगा अगर आप पूरे हफ्ते के लिए करें। बाकी मंडे को जो भी बताया उसके हिसाब से काम करिएगा। बाकी नीचे की अगर हम बात करें तो देखिए अभी 493 पे है, 500 ही मान लीजिए। सेल अगर आप करते हैं तो भाई सबसे पहला लेवल 370, 370 को तोड़ दिया तो फिर 290, ठीक है, 48,290। उसको तोड़ दिया तो अगली सपोर्ट जो बनती है वो 48,240 पे, और अगर उसको तोड़ दिया तो फिर 48,160। और उसके बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है जहाँ पर पिछली बार गेम हुआ था, जहाँ से उछाल कर वापस लाए थे, जहाँ पर वायर्स बैठे हैं, वो है 48,000 से 47,870-80 का एरिया। बीच में अगर छोटी सी बात करूँ तो 47,915, और उसके बाद फिर 47,760
70 का एरिया है, यहाँ से फिर कमजोरी के साइन शुरू हो जाएंगे। बाउंस आ जाना चाहिए, नहीं आता है तो फिर भाई ये सीधा गया 47,280 पे, और उसके बाद फिर 47,150, और अगर इसको भी तोड़ा तो फिर 46,910, और उसके बाद 46,680, और अगर इसको तोड़ा तो फिर उसके बाद जो मजबूत सपोर्ट बनती है वो बनती है 46,360 पे अगले पूरे हफ्ते की। अब मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई देखिए, ये जो पैटर्न बना रहा है ना, ये कुछ खेलता हुआ नजर आ रहा है बढ़िया से, ठीक है। बहुत अच्छी रिकवरी दे दी है, हमने सोचा था ये अटक जाएगा और 10,730 को नहीं पार कर पाएगा। अब 10,730 इसका मैजिकल लेवल है, इसके नीचे ना आए जब तक, तब तक बड़ा बड़ा सेल या पोजिशनल सेल तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ये वापस आ चुका है, इसने अपना जो गिरने का या करेक्शन का मोड था वो इसने ख़त्म कर लिया है अपनी समझ से। और अब जब तक ऊपर है किसके, 10,730 के, तब तक ये बाय ऑन डिप्स है। अब लेवल्स क्या हैं जिसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर हम इसको ट्रेड करना चाहते हैं और हम जिस लेवल पे हैं वहीं से बात करते हैं, तो 10,865-64 पे ये है। यहाँ से अगर आप बाय करते हैं तो भाई 880 रेजिस्टेंस है, 880 के बाद फिर 910 से 930 का एरिया, ये एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, इसको पार करना इसके लिए मुश्किल है। अगर इसको पार कर लिया तो फिर ये मजबूती से ऊपर जा रहा है। अगली स्टिफ रेजिस्टेंस सीधा 11,000 पे आएगी, फिर 11,000 भी पार करके, इनफैक्ट 11,010 से 11,030 का लेवल, 11,010 टू 30 का लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस, और अगर इसको पार कर लिया तो 11,095, और फिर 11,130, और उसके बाद फिर 11,260, और उसके बाद 11,419, ये सारे लेवल अगले हफ्ते आ सकते हैं। और ये मुझे अटकता नज़र आएगा अगर ऊपर जाता है तो 11,530 के पास अगले हफ्ते। हालांकि टाइम लगेगा, पैसा लगेगा इसके लिए, लेकिन पैसा लग रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। मार्केट में जो भी रिटर्न बाइंग हो रही है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ही हो रही है, आपको ये भी बता दूँ। और इसके बारे में बात करेंगे अपना लाइव सेशन में, जो 7 बजे आज होना है संडे को, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे की। अगर नीचे की बात करें तो 860 को अगर इसने तोड़ा तो आप सेल करते हैं, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो इसका नीचे में सपोर्ट बनती है इमीडिएट वाली, वो है 10,820 से 10 का एरिया। और अगर इसको तोड़ दिया इसने तो फिर 790 पे फिर सपोर्ट है, और इसको तोड़ा तो फिर 744 पे, और उसके बाद बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 10,720, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, इसको नहीं टूटना चाहिए। और अगर ये टूटी तो फिर ये और कमजोरी के साइन आ गए, फिर 10,700, हालांकि झटका मारा, फ्लिक मार के नीचे तक गया, तो वो इस लेवल तक आ सकता है जहाँ पे बहुत अच्छे से बायर्स बैठे हैं। वो लेवल है 10,660 से लेकर 10,630 का। हाउवर चिंता का विषय ये है कि नीचे इसने गैप छोड़ा हुआ है, मार्केट कभी गैप छोड़ के ऊपर नहीं जाती है, बट हालांकि पीछे मूवमेंट हो चुकी है, सो हो सकता है गैप छोड़ भी दे, बट अभी भी बहुत बड़ा गैप है। फिर ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगी, वो है 10,590 से 530 का एरिया। फिर ये यहाँ पर आया तो फिर ये 530 को छूकर ही मानेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से वापस बाउंस कर सकता है, और यहाँ से बाउंस करा तो बहुत अच्छी बात है। ये 50% के वेबना की लेवल को इज्जत देकर वापस ऊपर जा रहा है, ये समझ लीजिएगा, और फिर बाय कीजिएगा अगर करना हो तो। और इसके बाद अगर नीचे आता है तो फिर भाई चिंता का विषय है। और आखिरी उम्मीद 10,490 से 480 का एरिया है, यहाँ पर सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो इसके नीचे फिर 460 झटका मारे तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर इसको 10,400 से 390 का एरिया, ये एक अगली लेवल है इंपॉर्टेंट, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए मिड कैप निफ्टी को, वरना कहानी फिर से गड़बड़ हो जाएगी। और ये एक पैटर्न बना देगा जिसके अंदर में लोअर हाई और लोअर लोज बनाने शुरू कर चुका है, ये बात क्लियर हो जाएगी। और फिर ये लंबे समय के लिए यहाँ फंस सकता है, या फिर और नीचे जा सकता है, मगर ऊपर जाने में दिक्कत होगी इसको, ठीक है। अब फिर निफ्टी की बात कर रहे थे भाई, छोटी सी क्विकली। फिर निफ्टी भाई मजबूत दिख रहा है, बैंक निफ्टी के साथ चल रहा है, और ये कह रहा है कि मैं और ऊपर जाऊंगा, ठीक है। ताकत दिखा रहा है अभी ये फिर निफ्टी का, ये फ्यूचर्स है जिसको फिर निफ्टी के ये है स्पॉट की प्राइस। तो इसने अपना लेवल जो है 21,570 इसको क्रॉस करके ऑलमोस्ट क्लोज दे दिया, ठीक है। इसने जो क्लोजिंग दे दी है 550 के ऊपर, ये बहुत स्ट्रांग है, यही था एक रेजिस्टेंस का लेवल, और इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। अगर यहीं से बाय करते हैं तो एक्चुअली में जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो सीधा सीधा 22,216 बनता है, यानी कि यहाँ से हम करीब 700 पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो 700 पॉइंट के लिए स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है भाई, ये इस तरह से चलता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ये चलेगा शायद कब वो कहना मुश्किल है। और आपको एक और बात बता देता हूँ छुपी हुई, जो मैंने ऑब्जर्व करी है, वो ये कि आजकल इन्होंने गेम ऐसा कर रखा है कि मिड कैप निफ्टी होगा, जिस दिन उसकी एक्सपायरी होगी उस दिन बैंक निफ्टी चलता नजर आएगा, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में फिर निफ्टी चलेगा, फिर निफ्टी की एक्सपायरी में बैंक निफ्टी चलेगा। ऐसे चल रहा है कि जिसकी एक्सपायरी है उससे ज़्यादा गेम दूसरी इंडाइसिस में होता है। सो भाई अब ये कहना भी बड़ा मुश्किल है कि कौन से दिन क्या चलेगा, इसलिए आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो में मैं बार बार ये नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा। लेवल्स आपको बता दी ऊपर के, अब नीचे बता देता हूँ। अगर इसने नीचे की तरफ तोड़ा तो भाई मान लीजिए आप यहीं से सेल करते हैं 21,570 से, तो भाई सबसे पहली इमीडिएट सपोर्ट तो 21,500 से 4
75 ये एरिया है, यहाँ पे आके बाउंस कर लेना चाहिए। और अगर ये नहीं बचा तो फिर भाई सीधा नीचे आ रहा है 21,370, ये मैजिकल नंबर होना चाहिए, इससे नीचे इसको जाना ही नहीं चाहिए आइडली। हाउर अगर गया तो फिर 340, और 340 को तोड़ा तो फिर 222, और अगर 21,146 उसके बाद, और अगर इसको भी तोड़ा तो भाई मजबूत सपोर्ट जो बनती है वो 21,090 पे बनती है। इससे ज़्यादा नीचे इसको नहीं जाना है। ऐसा अगर ज़रूरत हुई तो फिर मंडे को बात करेंगे उसके हिसाब से, नहीं तो लाइव मार्केट में, और अगर ज़रूरत हुई तो उसके हिसाब से बात करने की कोशिश करेंगे। सेंसेक्स भी बता देता हूँ भाई शॉर्टकट में, कुछ लोगों ने कहा था सेंसेक्स भी बता दिए कीजिए। तो सेंसेक्स में भाई देखिए बायर्स बैठे हुए हैं, इंपॉर्टेंट लेवल जो है उसका ये बनता है 74,200 से 230 का एरिया। इसको इससे नहीं तोड़ना चाहिए, जब तक ये इसे नहीं तोड़ता तब तक ये मजबूत है, ये भी ऊपर जाने के लिए तैयार है। और अगर आप ऊपर बाय करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस 74,350, और 350 के बाद फिर 510 ये इसकी रेजिस्टेंस बनती है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर भाई स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, राइट कीजिए, ओपन ब्लू स्काई है, और ये बहुत तेज बढ़ने वाला है फिर, और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। हाँ, और अगर नीचे आता है तो नीचे में भाई ये लेवल है 74,213, और इसके नीचे आया तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल 73,390, यहाँ पर इसको सपोर्ट लेनी होगी। और अगर यहाँ सपोर्ट नहीं ली, इसके चांसेस एक्चुअली में कम है क्योंकि यहाँ पे ना बायर्स बैठे हुए हैं। तो 73,390 से लेकर 73,800 जो है वो लेवल है जहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनी हुई है। इस पे नज़र रखिएगा, जब तक ये कायम है तब तक बहुत चांसेस हैं कि हम लोग लॉन्गर टर्म में ऊपर जा रहे हैं। हालांकि ये वो एरिया और लेवल हो सकता है जिसके बीच में सिर्फ ट्रैपिंग की जाए, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। काफ़ी टाइम इसने यहाँ बिताया है। आर्ली चार्ट है, अगर आप बात करें तो 1 अप्रैल से जब से महीना शुरू हुआ है लगभग इसी रेंज में हम घूम रहे हैं, और ये सब ट्रैपिंग का गेम है। हाँ, और अगर इसको नीचे तोड़ के चलता है 73,800 तो फिर ये नीचे जा रहा है, वीकनेस स्ट्रांग हो गई है। फिर अगला लेवल 73,634, और उसके बाद फिर 73,430, और 73,430 के बाद फिर ये अगला लेवल 73,250, और इसके बाद नीचे 73,045, और उसके बाद 72,860। ये है वो इम्पोर्टेंट लेवल जिसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए, जब तक नहीं तोड़ता मजबूत है। हालांकि यहाँ पर ये एक दिन आएगा और झटका मारेगा नीचे गैप को फिल करने के लिए, वो है लेवल 72,590 से लेकर 72,467। यहाँ पर ये गैप छोड़कर गया हुआ है, ये आज कल परसों कब होगा लेकिन फिल तो होगा। बाकी भाई शाम को 7 बजे अपनी क्लास है लाइव, आ जाइएगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब करा वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाएगा। Right, with this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.